हेलो विद्यार्थियों, आज पुनः हिंदी साहित्य एवं भाषा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम महाकवि छायावाद के कवि सुमित्रानंदन पंत की कविता आह धरती कितना देती है इसका अध्ययन करेंगे। और इसका अध्ययन करने के पहले हम महाकवि सुमित्रानंद के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम सप्रसंग व्याख्या कविता आ धरती कितना देती है का करेंगे। सुमित्रानंदन पंत जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में एक हैं। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 में अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का निधन हो गया। तब इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया। 1910 में यह शिक्षा प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा चले गए। यहीं उन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। बचपन में इनका नाम गोसाई दत्त था। 1980 में मंझले भाई के साथ काशी गए। यहाँ क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। यहाँ हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात म्योर कॉलेज में पढ़ने के लिए इलाहाबाद चले गए। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के भारतीयों से अंग्रेजी महाविद्यालय, न्यायालयों एवं अन्य सरकारी कार्यालयों को बहिष्कार करने के लिए आह्वान करने पर उन्होंने विद्यालय छोड़ दिया और घर में ही हिंदी, संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी भाषा साहित्य का अध्ययन करने लगे। इलाहाबाद में इनकी काव्य चेतना का विकास हुआ। 1938 में प्रगति मासिक पत्रिका रूपाभ का संपादन किया। 1938 में इन्होंने प्रगति मासिक पत्रिका रूपाभ का संपादन किया। वीणा इनकी प्रथम काव्य कृति है। 1964 ईस्वी में विशाल महाकाव्य लोकायतन का प्रकाशन हुआ। लोकायतन के लिए महाकवि सुमित्रानंदन पंत को सोवियत नेहरू पुरस्कार दिया गया तथा चिदंबरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। हिंदी साहित्य में अनवरत सेवा करने के लिए इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी अलंकृत किया गया। इस महान कवि का निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ, किंतु आज वह हमारे देश में अपनी सुंदर प्रसिद्ध कृतियों के रूप में बसते हैं। तो चलिए हम आज कविता का अध्ययन करते हैं। आह धरती कितना देती है। चलिए तो हम आह धरती कितना देती है की व्याख्या सप्रसंग करते हैं। सप्रसंग व्याख्या करने के पहले हम इसका मूल भाव जानेंगे। इसका मूल भाव है कि कवि बचपन की एक घटना का स्मरण करता है जब वो अबोध बालक था। अज्ञानतावश उसने धरती में पैसे बो दिए थे, ये सोचकर कि वो उसमें पेड़ उगेंगे पैसों के और उसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे तो उससे वो क्या होगा, धनवान हो जाएगा। और इस कविता के माध्यम से कवि ने संदेश दिया है कि जैसा व्यक्ति जो कार्य करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बो दिए थे। सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक अंकुर भी न फूटा, बंध्या मिट्टी ने ना एक पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, सब धूल हो गए। मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे।
कवि इन पंक्तियों के माध्यम से, अब प्रसंग देखिए कि कवि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने धरती कितना देती है के माध्यम से यह संदेश दिया है कि जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है। और धरती की उपजाऊ शक्ति के बारे में बताया है कि यह जिस प्रकार से धरती में जैसा बीज बोया जाता है उसी प्रकार का उसे फसल प्राप्त होती है। व्याख्या देखिए कि मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल मैं मोटा सेठ बनूंगा। तो कवि कह रहा है कि कभी बचपन में कौतूहलवश उसने फसलें देखी थी, तो उसने बीज की जगह पैसे बो दिए और पैसे गाड़ कर उसने सोचा कि यहाँ पर पेड़ लगेंगे और फिर उसमें पैसे लगेंगे, उगेंगे, फसलें होंगी, तो उससे वो धनवान सेठ बन जाएगा, धनवान हो जाएगा। किंतु कई दिन प्रतीक्षा करने के बाद भी पेड़ नहीं उगे। मेरा कवि कहता है कि मेरा बाल सुलभ मन जो है बचपन की कल्पना में अपने पलकों की पांव बिछाकर उस पेड़ के अंकुरित होने की प्रतीक्षा करता रहा। सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी, माने उसकी फसलें होगी पैसों की, और फूल फल करके मैं मोटा सेठ बन जाऊंगा। मैं जब पैसे उससे उगेंगे उससे मैं पैसे वाला बन जाऊंगा। पर बंजर धरती में एक ना, परंतु धरती बंजर थी, उस बंजर मिट्टी में एक भी पैसा नहीं हुआ। सपने जाने कहाँ सिमटे। कभी कह रहा है कि उस बचपन में जो अबोध मन था, वो बचपन का वो जो सपने देखे थे वो सब धूल में मिल गए, क्योंकि वो सोचता था अबोध बालक की वो धनवान सेठ बन जाएगा। मैं हताश हो बाट जोता रहा और मैं बचपन में हताश हो गया प्रतीक्षा करते करते कि कब पेड़ जमेंगे और कब मैं धनवान सेठ बनूंगा। तो मैं हताश हो बाट जोता रहा, दिनों तक मैं हताश हो गया और प्रतीक्षा करता रहा। बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर मैं बोध था मैंने गलत बीज बोए थे। किंतु क्या हुआ, कई दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद भी पेड़ नहीं उगे। तो मेरा बाल सुलभ मन जो है बचपन की कल्पना में अपने पाँव रूपी और अपने पलकों रूपी पाँव बिछाकर उस पेड़ के अंकुरित होने की प्रतीक्षा करता रहा। मैं नहीं जानता था कि मैंने गलत बीज बोए थे। उस समय मैं अबोध था, मुझे ये नहीं पता था कि मैंने गलत बीज बोए थे, इसलिए वहाँ पर पैसे नहीं लगेंगे। अब इसका विशेष में आप लिख सकते हैं कि कवि ने संदेश दिया है कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है, अच्छा बुरा गलत सही, वैसा ही फल मिलता है। भाषा खड़ी बोली, अलंकार अनुप्रास लिख दीजिए। और एक पॉइंट और आप कर सकते हैं कि इसमें कवि ने बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक वर्णन किया है, बहुत ही सजीव वर्णन किया है। आगे की पंक्तियां हैं, दूसरा पैराग्राफ। ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था, अर्ध क्षति हराती निकल है गई तब से। तो प्रसंग तो संदर्भ लगभग वही है। प्रसंग में आप लिख सकते हैं प्रस्तुत पंक्तियां छायावत के प्रमुख कवि सुमित्रा नंदन पंत ने अपने बचपन के मनोभावों का सुंदर चित्रण किया है। व्याख्या देखिए, ममता को रोपा था तृष्णा सोचा। कभी कह रहा है मैंने बड़े मन से बहुत प्यार से जो पैसे थे वो रुपाई की थी उनकी, और इच्छाओं की, तृष्णा माने इच्छा, और इच्छा से उसको सींचा था। अर्धशती निकल गई, अर्धशती माने 50 वर्ष, इस तरह से 50 वर्ष निकल गए पैसे बोए हुए। कितने ही मधु पतझड़ बीत गए और कितने ही बसंत आए, पतझड़ आए, सब चले गए। ग्रीष्म तपी वर्षा झूली, गर्मी आई तपती हुई, वर्षा बरस गई। शरद ऋतु आई,
इस तरह से गर्मी, बरसात और सर्दी, शरद ऋतु आई और चले गए। सी हेमंत और हेमंत ऋतु कपकपाते हुए आए। पेड़ के जो पत्ते थे तरुधरे, पेड़ जो हैं झड़ गए, माने जो पत्ते होते हैं वो झड़ गए, और नए कोपल खिले वन, और वनों में जो पेड़ थे उनमें नए नए पत्ते आ गए, वो खिल गए वन। और जब फिर से गाड़ी उदी ललसा लिए, फिर भी अब 50 वर्ष पूरे हो गया था, अब तक भी कभी कितने ही बसंत, पतझड़, गर्मी, सर्दी ऋतुएँ, बर्फीली रातें सब बीत गई थीं, निकल गई थीं। वृक्ष के पत्ते झड़ गए थे, कोपल पत्ते दोबारा निकले थे, हरे भरे हो गए थे वन। मौसम आते जाते रहे, तब भी कवि कह रहा है कि मेरे मन की लालसा नहीं गई। ये सब निकल गया, परंतु 50 वर्ष बीत गए, मेरे मन की लालसा जो क्या थी कि एक धनाढ्य बनने की लालसा जो थी वो नहीं गई। कभी क्या कह रहा है कि भाव यह है कि मनुष्य के भाव जो मन की लालसा है वो कभी समाप्त नहीं होती, वो बढ़ती ही जाती है। अगली पंक्तियाँ देखिए, तीसरा पैराग्राफ। मैंने कुतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली पर से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। भूखे अंचल में मड़ी माड़ी बांध दिए हूँ, मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, और बात क्या थी याद जिसे रखता मन, किंतु और बात क्या थी जिसे याद रखता मन, किंतु एक दिन जब मैं संध्या की आंगन में टहल रहा था, सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा। मैं भी इसमें से देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ छायावाद के प्रमुख कवि प्रकृति के सुकोमल कवि सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित कविता आह धरती कितना देती है का एक अंश है। प्रस्तुत कविता आह कितना धरती देती है में कवि ने अपने जीवन की एक घटना का बहुत ही सुंदर और सजीव चित्रण किया है। अब व्याख्या देखिए। मैंने कुतूहलवश आंगन के कोने में गिली, कवि कह रहा है कि 50 वर्ष बीत गए, मैं उस घटना के जब मैंने पैसे बोए थे, और अब जब एक दिन मैंने उत्सुकतावश फिर से सेम के बीज में गीले आंगन में जो मिट्टी थी गीली, उसमें मैंने उत्सुकतावश उंगली से सहला करके, उंगली से जगह बना करके उसमें जो बीज थे सेम के वो मिट्टी के नीचे दबा दिए। भूखे अंचल में मड़बंद, और मुझे ऐसा लगा उस समय कि मैंने बीज तो दबाए, पर मुझे कैसा लगा कि ऐसा लगा कि मैंने उसके नीचे मड़माड़िक के दबा दिए हों, बहुमूल्य रत्नों को बांध दिया हो, अर्थात दबा दिया हो, है ना। और उसके बाद कवि कहता है कि मैं कुछ समय के लिए भूल गया कि मैंने सेम के बीज बोए हैं। कवि कहता है कि कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैं उसे याद भी रखता। भूखे अंचल में मड़माड़िक बांधी हूँ, मैं फिर भूल गया एक छोटी सी घटना को, इस छोटी सी घटना को मैं भूल गया दबा करके। और फिर बात भी ऐसी क्या थी जो मैं इस छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन, और ऐसी कोई बात भी नहीं थी कि मेरा मन उसे याद रखता। किंतु एक दिन जब मैं संध्या के आंगन में टहल रहा था, किंतु कह रहे हैं कि मैं जब एक दिन आंगन में टहलने लगा तो मेरी उस उत्सुकतावश एक दिन जब संध्या के आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने उसे देखा। मैंने अचानक वहाँ हमारी नज़र पड़ गई जहाँ पर मैंने बीज बोए थे, उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा। मैं आश्चर्यचकित रह गया, वहाँ देख करके आश्चर्य से देखने लगा और एकदम ठिठक कर रह गया, विमूढ़ हो गया, मैंने ठिठक कर रह गया, वहाँ देखता रह गया। देखा आंगन के कोने में कहीं ना, और मैंने देखा आंगन में कोने में जहाँ पर मैंने सेम के बीज लगाए थे, वहाँ नवागत माने नए आए हुए शिशु की तरह नवागत आए हुए हैं, नए लोग आए हुए हैं, छोटी छोटी थाना जो छोटे छोटे हाथ में छाता लेके खड़े हुए हैं। कभी क्या कल्पना करता है कि जो बीज अंकुरित हुए ऊपर आ गए हैं, कभी ने नवागत कहा उनको, अर्थात अभी नया नया आया हो उसे नवागत हुआ। वो सेम के बीज अंकुरित होता
हुए हैं वो क्या है, दो दो पत्तियां के रूप में छाता ताने हुए खड़े ऊपर था जो अ, देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने, जो सेम का बीज है अंकुरित होकर के जो थोड़ा बड़ा हुआ उसमें दो पत्तियां निकली हैं कोमल सी, वैसी लग रही हैं छाता ताने हुए। तो कई पेड़ हैं वहाँ पर, तो ऐसा लगता है कि वो छाता ताने हुए नवागत खड़े हुए हों, बहुत ही मनोहारी लग रहे थे। तो चलिए, और इस उसमें जो विशेष है वो आप, हमने पहले बताया था कि आपको कुछ समझ में नहीं था, तो अनुप्रास अलंकार और प्रस्तुत पंक्तियों पंक्तियों में कवि ने बहुत ही सुंदर और सजीव चित्रण किया है, खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है, और कवि ने इस कविता के माध्यम से यह संदेश दिया है कि व्यक्ति जैसे कर्म करता है वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार से कवि ने जब पैसे बोए तो गलत बीज बोए थे, कुछ नहीं मिला, लेकिन जब उसने सही बीज बोया सेम का तो उसे बहुत सारी फलियां मिली फल के रूप में। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।